आज ईद के दिन भी हमें अभी तक कोई ईद ही नहीं देता है। तो जी आज है जी ईद का दिन। तो सुबह सुबह 6 बजे नहा धोकर तैयार होकर मैं चल देता हूँ सबसे पहले ईदगाह की तरफ। ईदगाह में आते के संगी भाई साहब दूसरी सब पे बैठता हूँ सबसे पहले बिल्कुल, और मेरे दोस्त लोग भाई लोग सब पीछे की तरफ बैठे हैं। अगर भाई साहब ये देखो हमारी यहाँ की ईदगाह में कितनी बहुत सारी पब्लिक आवे है। फिर थोड़ी बहुत देर इमाम साहब का बयान सुनने के बाद हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर नमाज पढ़ने के बाद मैं तुम सब लोगों के लिए कामयाबी की दुआ मांगने लगता हूँ और अपने लिए भी। फिर थोड़ी देर खुतबा सुनने के बाद हम सबके गले मिलने लगते हैं। फिर सबसे गले मिलने के बाद हम जाने लगते हैं जी अपने यहाँ के चौराहे पर। फिर चौराहे पर आने के बाद हम सब इमाम साहब के ऊपर फूल बरसाने लगते हैं। ईदगाह में तो हम इमाम साहब से गले नहीं मिल पाए थे क्योंकि ईदगाह में भीड़ बहुत थी, तो इसलिए हम यहीं पर इमाम साहब से गले मिलने लगते हैं। आज ईद के दिन भी हमें अभी तक कोई ईद ही नहीं देता है। कोई ईद ही नहीं देता है तो फिर हम चले जाते हैं अपने बड़े भैया के पास। फिर हमारे बड़े भैया 500 रुपए की ईद ही देते हैं, तो हम अपने दोस्तों के साथ मेले में घूमने के लिए आ जाते हैं चौराहे पर। कर भाई साहब इनकी देखो इन्हें चैन नहीं पड़ रही भाई, बिल्कुल भी पूरी मस्ती खोरी करते हुए चल रहे हैं बिल्कुल रोड पे। फिर कुछ देर घूमने के बाद हम जाने लगते हैं अपने कब्रिस्तान में अपने अब्बू जी की कब्र पे दुआ मांगने के लिए। बाहर देखो भाई ये सब मजे ले रहे हैं, मगर ये देखो भाई साहब ये दुनिया में कुछ कर लो मगर अपनी आखिरी मंजिल कब्र ही है। फिर अपने अब्बू जी के लिए दुआ मांगते हैं और आधा पारा पढ़ के हम आने लगते हैं जी वापस। अगर भाई साहब ये चश्मा नहीं उतर के दे रही आज हमारे चेहरे पे से। फिर थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ गाँवों में घूम के हम आ जाते हैं जी घर वापस। फिर दोपहर का खाना उना खा के हम सोने के लिए जाने लगते हैं। फिर दोपहर का खाना खाने के बाद हम आ जाते हैं जी फिर सोने के लिए। चलो फिर आज का व्लॉग यहीं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। और हाँ ऐसी और व्लॉग देखने के लिए हमें फॉलो भी कर लो।